हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैथोलिक एजुकेशन। आई एम राहुल प्रजापति। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 सेट्स एंड फंक्शंस। उसमें हम चैप्टर 1 लेंगे सेट्स। तो सेट्स में हम फर्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट्स एंड उसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे, उसके बाद वेन डायग्राम देखेंगे, उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ये सब हम देखने वाले हैं आगे सेट्स चैप्टर में। फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। सेट्स जनरली मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में यूज होता है। रिलेशन एंड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सेट्स का यूज होता है। स्टडी ऑफ जियोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस, सीरीज, वो सारी टॉपिक्स की पढ़ाई करने के लिए हमें सेट्स का नॉलेज होना आवश्यक होता है। सेट थियरी डेवलप की जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज केंटर ने। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम आगे देखते हैं सेट्स की डेफिनेशन। सेट इज ए वेल डिफाइंड collections of objects. सेट, ये सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को हम मेंबर भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स को हम मेंबर एंड एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम पहले भी लेते थे, जैसे कि क्राउड ऑफ पीपल हो, क्रिकेट टीम हो। अब हमारे पास सेट्स की डेफिनेशन आ गई है, तो हम ऐसा कलेक्शन लेंगे जो वेल डिफाइंड हो। मैथमेटिक्स में हम पहले एग्जांपल लेते थे, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट लेते थे, जैसे कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो, इंटीजर्स का कलेक्शन हो, फिर ऑड नंबर लेस देन 10 हो। वैसा हम कलेक्शन मैथमेटिक्स में भी लेते ही थे। पर क्या वो वेल डिफाइंड था? हम तो नेचुरल नंबर को तो सेट मानते चलते हैं ना, तो क्या वो वेल डिफाइंड था? हाँ, क्योंकि वेल डिफाइंड में क्या है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी बात का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर में क्या है कि फिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है नेचुरल नंबर, इसीलिए हम उसको सेट मान के चलते हैं। वैसे ही इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, उसमें कुछ प्रॉपर्टी फिक्स होती है, इसीलिए उसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन मानते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10। तो उसमें क्या क्या आएगा? एक 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि लेस देन 10 हमें लेना है, इसीलिए। तो ये वेल डिफाइंड होता है क्योंकि ये ऑड नंबर है सारे के सारे, और लेस देन 10 वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम उसको वेल डिफाइंड कहते हैं, इसीलिए ये सेट होता है। तो सेट्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। तो ये सेट हुआ, तो इसको भी कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दिया। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन आवर क्लासरूम। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट तो पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है कि मेरे हिसाब से जो मैथमेटिक्स में ब्रिलियंट होगा वही उसमें आएगा, दूसरा कोई होगा तो उसके हिसाब से कुछ और सोचा होगा उसने, तीसरा होगा कुछ और उसने सोचा होगा। मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है कि वो एक फिजिक्स में ब्रिलियंट है, एक मैथ्स में ब्रिलियंट है। उसको वेल डिफाइंड नहीं मानेंगे, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूजन है कि हम क्या श्योर क्या लेंगे, कि ब्रिलियंट स्टूडेंट में कैसा कलेक्शन लेंगे। वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है हमें। जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है वहाँ पर हम सेट नहीं मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए। तो ये थी बात ब्रिलियंट स्टूडेंट का कलेक्शन की। आगे देखते हैं, तो सम नोटेशन है, सम नोटेशन देखते हैं हम। इफ ए इज मेंबर ऑफ सेट ए, जब कोई सेट ए का एलिमेंट्स ए मेंबर होता है तो उसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे ए इज
बिलोंग टू सेट ए। उसका ग्रीक नोटेशन है बिलोंग्स टू ए। बिलोंग टू का ग्रीक नोटेशन है बिलोंग्स टू। अब जब इफ ए इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट ए, जब कोई एलिमेंट्स ए का मेंबर नहीं है तब क्या कहेंगे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में? तो ए इज डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ऐसा हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहेंगे। ए इज डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ए डज नॉट बिलोंग्स टू का ग्रीक नोटेशन डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये थी बात सब नोटेशन की। सेट्स को हम जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं एंड उसके एलिमेंट्स को हम जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए दो मेथड्स हैं, एक रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट मेथड है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम सेट्स को एलिमेंट्स के तौर पर लिखते हैं एंड सेट्स बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी हम लिखते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पर हमें दिया गया है कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमें उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे? एलिमेंट्स के तौर पर रोस्टर फॉर्म में करते हैं। कलेक्शन ऑफ वोवेल्स का कलेक्शन क्या होता है? ई आई ओ यू, ये वोवेल्स का कलेक्शन हुआ। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जांपल देखते हैं। कोई सेट दिया है हमें 1 3 5 7 9, ये हमें कोई सेट दिया गया है। हमें सेट बिल्डर फॉर्म उसका अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट हम उस सेट की प्रॉपर्टी पहचानेंगे कि इसकी सेट की प्रॉपर्टी क्या है। तो 1 3 5 7 9 ये तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है सारे के सारे, तो हमें पता चल गया है कि ऑड नंबर है। एंड लेस देन 10 है, देखो तो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? x such that x is odd number less than 10, तो ये हमारा कलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे लिखते हैं, ये प्रॉपर्टी आ गई हमारी, ऐसे लिखते हैं। इसको सच दैट बोलते हैं रीड करते टाइम हम सच दैट बोलते हैं इसको। ऐसे भी कर सकते हैं एंड 2 पॉइंट भी ऐसे कर सकते हो आप। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कॉलन बोलते हैं, इसका नाम कॉलन है, पर इसको रीड कैसे करते हैं? सच दैट की तरह ये करते हैं। रोस्टर फॉर्म में एक और बात होती है कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं एंड ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता है रोस्टर फॉर्म में। देखते हैं एक एग्जांपल। तो स्कूल हमें एक एग्जांपल दिया है, उसको रोस्टर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो ऐसे लिखेंगे SCHO, ये 2 बार आ गया तो हम एक ही बार लेंगे क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। तो ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। और ऐसे भी लिख सकते हैं हम HLOCS, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑर्डर का भी कोई महत्व नहीं है। मतलब इंटरचेंज एलिमेंट्स आप अंदर कर सकते हो, ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है रोस्टर फॉर्म में। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये थी बात सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करने की।